रोटेट योर डिवाइस। कौन बोल रहा है? लिखा हुआ है इस पे रोटेट योर डिवाइस। हेलो एवरीवन, कुछ लोग और लाइव आते हैं फिर हम शुरू करते हैं। अब कोई लाइव नहीं है? कितने हो गए? 50 अराउंड। 50 अराउंड हो गए। कुछ लोग और लाइव आते हैं फिर हम शुरू करते हैं। वैसे मैं आज बना रही हूँ मिठाई मेट कुकीज़, जो कि अमूल का मिठाई मेट आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इससे बनाऊंगी कुकीज़। अभी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कर सकते हैं, और भी कुछ पूछना हो जनरल। वैसे मैं निधि एलिस जोशी जयपुर से हूँ, कुकिंग क्लासेस चलाती हूँ जयपुर मालवीय नगर में। और ये अमूल पे मेरा 3rd लाइव है, और थैंक्स टू अमूल कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तीसरी बार कि मैं आप लोग के संग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं यूज़ करूँगी, वो आप लोग देख रहे हैं। इसमें जो वेरिएशंस कर सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। कितने लाइव हुए? 98। चलो थोड़े से और आ जाए लाइव, फिर हम शुरू करते हैं। किसी की कोई क्वेरी है? नहीं, सबका हेलो आ रहा है। सबको हेलो, अच्छा सबको हेलो। एवरीबॉडी सेज हेलो। अभी राजपूत है। हेलो एवरीवन। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जयपुर से। कितने लाइव हो गए? 110। 110। शुरू करें फिर? 2-1 मिनट और हो जाते हैं, देखते हैं। इतने शुरू करते हैं। शुरू करें? एक बार इंट्रोडक्शन दे के फिर से तो मैं दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मैं हूँ निधि एलिस जोशी जयपुर से, मालवीय नगर में कुकिंग क्लासेस चलाती हूँ। तो आज जो हम बना रहे हैं तो वो अमूल की काफ़ी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो अमूल का जो ये मिठाई मेट आता है, इससे मैं कुकीज़ बनाऊँगी। तो अमूल का ही बटर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम छान लेते हैं। इसमें जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें कुकीज़ में एक तो मैदा है, एक मिल्क पाउडर है, पाउडर्ड शुगर है, बेकिंग पाउडर है, वनीला एसेंस है, बटर है, और ये अमूल का मिठाई मेट है। तो इसे मैं ले रही हूँ, मैदा ले रही हूँ 1 1/4 कप। तो ये लेवल्ड है बिल्कुल, ये 1 कप, और ये 1/4 कप। तो 1 1/4 कप में ये मैदा ले रही हूँ। इसमें ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ये भी बिल्कुल लेवल्ड होगा। और इसमें 5 टेबल स्पून में ये अमूल का जो अमूल्य आता है मिल्क पाउडर, वो यूज़ कर रही हूँ। 2 3 4 और ये 5। अब इन सब को छान लेते हैं। इसको हम एक साइड में रख रहे हैं।
इसमें हमारा बटर यूज़ करेंगे। तो बटर हमको लेना है 3/4 कप। मैम प्लीज टेल मी ग्राम्स। ग्राम्स ग्राम्स में तो आप पहले बोलते थे मैं सारे ग्राम्स में वेट कर करके बताती जाती। अभी मैंने ग्राम्स में तो इसको किया नहीं है। मैं ग्राम से बाद में मेजरमेंट करके और आपको रिप्लाई कर दूँगी। आप लोग रिप्लाई मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूँगी पर्सनली भी। ये 3/4 कप मुझे बटर लेना है, ये भी लेवल लेना है। तो ये ऑलमोस्ट ये 3/4 कप ये हो गया। तो ये 3/4 कप बटर है। बेकिंग हमेशा मेजरमेंट से करें और हमेशा ओवन को प्री हीट करें। इसमें मैं लूँगी 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर, इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी टाइम में अपने ओवन को प्री हीट करूँगी। तो प्री हीट करूँगी मैं 150 डिग्री पर। ये आप माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे भी बना सकते हैं। और प्लीज़ सबके ओवन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। छोटा अगर ओवन होगा तो उसका टेम्परेचर आपको कम रखना होगा, बड़ा ओवन होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे। अगर IFB है किसी के पास तो वो तो प्लीज़ आप 110 पे ही बेक कर कीजिए, क्योंकि IFB का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अब इसमें 1/4 कप में ये मिठाई मीट ऐड करूँगी। 200 ग्राम का है ये। इसमें हम थोड़ा वनीला एसेंस डालेंगे। आप इसको किसी और फ्लेवर का भी बना सकते हैं, मैं वनीला ऐड कर रही हूँ, वरना आप इसमें रोज़ एसेंस ऐड करके पिंक कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पाइनएप्पल या बटर स्कॉच डाल करके हल्का सा येलो कलर दे सकते हैं। तो आप जो चाहें वो इसमें कलर ऐड करके उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एसेंस ऐड करके अलग अलग फ्लेवर की कुकीज़ बना सकते हैं। इसमें आप कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, तो चॉकलेट कुकीज़ बना सकते हैं। ये अच्छे से बीट हो गया है। हमने हमारा जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, अब इसको हम मिक्स करेंगे इसमें। ओके, मेजरिंग कप्स का ग्राम्स पूछ रही हैं। मेजरिंग कप्स के जो ग्राम्स होते हैं वो अलग अलग कप्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के। मैं एक बार ये कंप्लीट कर लूँ, उस बाद हम जब बेक करेंगे उस टाइम पे हमारे पास 10 मिनट का टाइम होगा, तब मैं सारी क्वेरीज लूँगी, तब आपको एक एक करके रिप्लाई कर दूँगी। तब तक आप लोग सोच लीजिए कि आपको क्या क्या पूछना है।
अब ये थोड़ा स्पैचुला से मिक्स होना मुश्किल हो रहा है, तो अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी। वैसे तो ये परफेक्ट हो गया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डो टाइट हो रहा है तो आप थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून 1 टीस्पून जितना आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि जो मिठाई मेट होता है हर बार इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। और वेदर के अकॉर्डिंग बटर भी हमारा गर्मियों में ज़्यादा मेल्टेड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसमें अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये डो बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो है कुकी के लिए, हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे तो कुकी बना करके हमको 10-15 मिनट इसको फ्रिज में रखना होता है इनको सेट करने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं सामने ये बना करके और सामने इसमें कुकी बना करके दिखाती हूँ। एक बार कप और स्पून का मेजरमेंट फिर से रिपीट कर देना। हाँ, अभी रिपीट कर देती हूँ। मैंने 1 1/4 कप तो मैदा लिया है, 3/4 कप बटर लिया है, 1/4 कप मैंने मिठाई मेट लिया है, 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर ली है, 5 टेबलस्पून मैंने अमूल्य का मिल्क पाउडर लिया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस है, 3/4 कप बटर लिया है। इक्वली बेलना है आपको। ये कुकी कटर है, ये अलग अलग शेप्स में आप अपने हिसाब से आप इसमें कटर यूज़ कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसकी मोटाई हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा पतला हो गया तो मैं यहाँ से कुकी नहीं निकाल रही हूँ, नहीं तो कुकी पतली होगी तो एक साइड से जल जाएगी और प्रॉपर बेक नहीं होगी।
गैस को। है क्वेरीज है कोई? नहीं। मैं कुछ कुकीज़ आपको इसमें कोको पाउडर मिला के भी दिखा देती हूँ। वैसे हम ये बेक कर रहे थे, तब तक मैं आपको एक कुकीज़ और दिखाती हूँ, हमारे पास थोड़ा टाइम है। ये 10 मिनट बेक कर रही हूँ मैं। ये 10 मिनट में तब तक हम एक दूसरी और कुकी बना देती हूँ, टाइम है तो उसकी तैयारी करते हैं। समवन इज आस्किंग कस्टर्ड पाउडर भी मिला सकते हैं क्या? हाँ, कस्टर्ड पाउडर वाली कुकीज़ है वो मैं दूसरी बताती हूँ। अब ये मैंने ये बराबर डो ले लिए हैं। ये हल्का सा कम है थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा कोको पाउडर ऐड करूँगी। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करूँगी। अब ये थोड़ा सा ड्राई ज़्यादा हो जाएगा तो हमको इसमें हल्का सा मिल्क ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं एक बार इसको मिक्स करके। ये हाथ से ही मिक्स होगा। अच्छे से मिक्स कर लें पूरा। हमारे परफेक्टली मिक्स हो गया है। अब हमारे पास 2 कलर के डो हो गए, एक तो ये वाइट हो गया और एक ब्राउन हो गया है। अब इसके लिए मुझे हाथ धो के आना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाइट भी ब्राउन हो जाएगा।
थोड़ा सा थिक रोल करेंगे। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी क्यों थिक रोल करेंगे। अब इन दोनों की थिकनेस हमको सेम रखनी है। कुछ लोग अब लाइव आए हैं तो पूछ रहे हैं वो डिश हेलो करना से। हेलो, आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए, हम ऑलरेडी एक कुकी बना चुके हैं। नेम ऑफ द डिश मिठाई मेड कुकीज। अब हमको इसको एक बार इस पॉलिथीन में प्लास्टिक पर हमको रैप करना पड़ेगा इसको। ओनली टॉप रॉड इज ऑन। नहीं, बोथ रॉड्स। एक बार फिर से श्रीम वाइल बेकिंग टॉप वही रॉड वाला क्वेश्चन फिर से है। हाँ, बोथ रॉड्स ऑन है। अभी देख रहे हैं आप, इस तरह से अरेंज किया है। अब वाइट के ऊपर हमारी ब्राउन स्ट्रिप आएगी। ब्राउन पे वाइट आएगी। अगेन वाइट पे ब्राउन। इसके बाद हम रिपीट करेंगे इसको। इसको हम अच्छे से पैक करके और इसको रोल करें। और इसको मैं 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ। हाँ, तब तक कुछ क्वेरीज हो तो बताओ। कोई क्वेरी है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आया। वो पूछा था जो मैंने पूछ लिया आपको। मैं एक बार देख लेती हूँ। वही कस्टर्ड पाउडर वाला था क्वेश्चन। कस्टर्ड पाउडर मिला सकते हैं क्या? हाँ, कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसकी रेसिपी अलग है कस्टर्ड पाउडर की। दस मिनट लग रहे हैं इस कुकीज को बेक होने में। बड़ी सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है, लेकिन बहुत इजीली आप घर में इसको बना सकते हैं। बस थोड़ा सा कुकीज़ में बेकिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुकीज़ अगर आपका 1 मिनट भी अगर ओवर बेक होगी तो वो हार्ड हो जाएगी।
तो कुकीज़ कैसे चेक करते हैं वो मैं भी बताऊंगी। सिर्फ हल्के हाथ से कुकीज़ पे हाथ फेर के देखना होता है कि वो गीली नहीं आए। मैं 10 मिनट का टाइम डाला था, 10 मिनट होने वाले हैं, तो हम 10 मिनट में चेक करते हैं। तब तक हमारी वो कुकीज़ भी थोड़ी सी सेट हो जाएंगी, तो हम उसको काट करके बेक करेंगे। टोटल कितना मिनट हो गए हमको लाइव देते हुए? 12 बजे शुरू करते हैं। हाँ 12:30 हो रहे हैं। हाँ 10 मिनट और लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई क्वेरीज नहीं है? रेसिपी क्यों जब मैम आपने चश्मा लगा लेना। रेसिपी पूछ रहे हैं फिर से एक बार। हाँ रेसिपी बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले 3/4 कप बटर और 2 टेबलस्पून शुगर को बीट किया था। फिर उसमें 1/4 कप मिठाई मेट ऐड किया था, उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके पहले मैंने 1 1/4 कप मैदा, उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, उसको छान लिया था। साथ में लिया था मैंने 5 टेबलस्पून अमूलिया का जो मिल्क पाउडर होता है तो वो लिया था, तो वो छान के अलग रख लिया था। फिर जो छानी हुई चीज़ें थी वो सारी मैंने बटर और मिठाई मेट के जो मिक्सचर था उसमें मिक्स की थी हाथ से। उसको हमने नॉर्मल कुकीज़ बेल करके और हमने काट करके उसको प्री हीट अवन करके 150 डिग्री पे 10 मिनट के लिए बेक किया है। बोथ रॉड्स के साथ मैंने वो बोथ रॉड्स। उसके बाद हमने उसी आधे डो में कोको पाउडर मिलाया था बचे हुए डो में, और फिर हमने उसके लिए चेकर्स कुकीज़ हैं वो हमने बनाई है, तो वो हमने अभी फ्रीज़र में रखी है। थोड़ा सा वो सेट हो जाए फिर मैं उसको काट करके आपको उसको सामने बेक करके दिखाती हूँ। रेसिपी मैं अपलोड कर दूंगी अभी सेशन के बाद अमूल के पेज पे साथ में, तब आप लोग इजीली देख सकते हैं। वैसे कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में भी करेंगे तो भी मैं पर्सनली सबका जवाब दूंगी एक एक का। अमूलिया की जगह अमूल पाउडर यूज़ कर सकते हैं। हाँ मिल्क पाउडर जो आता है वो किसी भी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो नेस्ले का भी आता है और भी आते हैं। हाउ मेनी डेज कैन वी स्टोर कुकीज़? यस, कुकीज़ तो हम काफ़ी लंबी स्टोर कर सकते हैं, अभी तो सर्दी है वैसे भी काफ़ी लंबा स्टोर कर सकते हैं। बेकिंग टाइम IIT में 110 पे बेक करना है आपको, 10 मिनट्स टाइम वही होगा, सिर्फ बेकिंग का जो आपका टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। ये अभी नहीं हुई है तो मैं इसको 2 मिनट के लिए और रख रही हूँ। You are looking good. Thank you. Your ID page, ma'am, if any. निधि एलिस जोशी, सिंपल। आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरे ग्रुप्स भी हैं, पेजेस भी हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। एगलेस केक्स बाय निधि's किचन भी है, निधि's किचन भी है। एक ये जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है मैंने साइड से क्लीन करने के लिए। अब आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको धीरे से, क्योंकि अभी ये पूरा सेट नहीं हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से काटना है। इसकी जो थिकनेस है वो सबकी बराबर होनी चाहिए। अच्छा दिख रहा है ना? कोई तो बोलो अच्छा दिख रहा है।
अभी वो वाली कुकीज़ बेक हो जाते हैं, फिर हम ये वाली कुकीज़ बेक कर देंगे उसी में। Very beautiful, amazing, थैंक यू। yummy. इसी का पिन व्हील भी बना सकते हैं। एक डो बेलेंगे, दूसरा डो उस पे रख के और बेल करके उसको रोल करके और फिर फ्रिज में रख दें। फिर जब वो सेट हो जाएगा तब आप इसी तरह से उसको काट करके पिन व्हील भी बना सकते हैं। तो काफ़ी वेरिएशंस हो सकती हैं इसमें। इनमें आप जो हमने प्लेन बनाया है, आप उसके ऊपर चोको चिप्स भी लगा सकते हैं प्लेन, तो वो दिखने में बड़ा सुंदर लगेगा। या आप टूटी फ्रूटी लगा सकते हैं साथ में, मैंने बिल्कुल प्लेन बनाई है ये। तो काफ़ी वेरिएशंस हैं जो आप इसमें कर सकते हैं साथ में। Nice, yummy, very nice. चलो इतना सा डो बच रहा है, इसको भी क्यों वेस्ट करें। Mouth watering. इसे भी कुछ दिखा देते हैं। देखते हैं इसमें कितनी बनती है। मेरे ख्याल से 2 बन जानी चाहिए। एक बनेगी तो एक बना लेंगे। इसको हल्की सी फेंक लेते हैं। ये मोटी ज़्यादा हो गई थी। और इस पर हम चोको चिप्स लगाएंगे, हार्ड एंड सीक बन जाएगी ये। Will definitely try. मैम फुल वीडियो कैसे देख पाऊंगी? तो बोलो सेव्ड होता है। चोको चिप्स मेरे पास इसमें थोड़े से चोको चिप्स लगा दिए। अब ये हाइड एंड सीक बन जाएगा। अब ये ड्राई हो गई, मैं लेके आती हूँ। अब ये वाली
बाकी जो मैं बेक करूँगी ये मैं करूँगी 160 पे। अभी थोड़ी ठंडी होने देंगे। मैं दिखाती हूँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से हाथ फेरेंगे ऊपर तो ऐसे ड्राई आना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं लगना चाहिए बस। और ठंडी होने के बाद ही इसको देखेंगे, किसी भी वायर रैक पे ही निकालें इसको। अब ये ट्रे भी गर्म है इसलिए मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ। ये कुकीज हम इसमें रखते हैं। ये भी रख दूँ थोड़ी सी, लास्ट की थी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, बिखर गई। इसको मैं 12 मिनट बेक करूँगी। चलिए तब तक 12 मिनट हम बातें करते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो हमको 12 मिनट तक टाइम पास करना है। मैंने लाइव इसलिए दिखाई, मैं चाहती तो मैं बेक करके भी रख सकती थी, लेकिन उससे फिर आप लोगों को आइडिया नहीं आता कि कितना देर लग रही है बेक होने में और परफेक्ट वो कैसे निकल के आती है, इसलिए मैंने सामने बेक की। ये देखिए बिल्कुल हल्की सी नीचे से ब्राउन हुई है और अभी ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट बनी है। कुकीज़ आपकी हार्ड तभी होंगी तब आप उसको ओवर बेक करेंगे। अगर वो अंडर बेक होगी तो वो चूई हो जाएगी, सॉफ्ट रहेगी अंदर से। क्रिस्पी अगर है आपकी तो आपकी परफेक्ट बेक है। कभी आपको ऐसा लगे, दबा के मत देखिए कभी भी कुकी को, दबा के देखेंगे तो वो हमेशा सॉफ्ट लगेगी आपको कि कभी कच्ची है। आपको सिर्फ हल्के हाथ से ऐसे ऐसे सिर्फ ऐसे टच करना है उंगली से, तो वो ड्राई लगनी चाहिए, वो गीली नहीं आनी चाहिए बस। सबसे डिफिकल्ट ही कुकीज़ होती हैं बेकिंग में। केक बनाना सबसे आसान होता है, कुकीज़ सबसे मुश्किल होती हैं। इसीलिए मैं ये प्रेफर नहीं करती कि कुकीज़ ऑनलाइन सिखाई जाए। ये बटर पेपर है जो आपने, ये पार्चमेंट पेपर है, फूड रैपिंग पेपर है। आप बटर पेपर भी ले सकते हैं इसकी जगह, और ये जो नॉन स्टिक ट्रे होती है आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं इसके ऊपर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओटीजी को कितने पर हीट करती हो जो कुकीज़ अभी आपने रखी है? देखो आपको जितने डिग्री पर आपको बेक करना है उतने ही डिग्री पे आप इसको प्री हीट करोगे। मुझे पहली वाली कुकीज़ मैंने 150 पे प्री हीट की थी, तो 150 पे बेक करना था। अभी मैंने 160 पे बेक करना है मुझे इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। तो मार्केट में जो कुकीज़ आती है उसमें ये लोग थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर देते हैं, जिससे कि हल्की सी ब्राउनिश आती है कुकीज़। तो अगर आप लोगों को मार्केट जैसा कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर सकते हैं उसमें, फूड कलर। Could you repeat? Please repeat ingredient. I just joined. ठीक है, 1 कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इसको मैंने छान करके पहले अलग रख दिया। उसके बाद मैंने 3/4 कप बटर, 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर को बीट किया और उसमें 1/4 कप मिठाई मेट मिलाया, मिक्स किया अच्छे से। फिर ड्राई और लिक्विड दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हाथ से उसका डो बनाया, वनीला एसेंस डाला थोड़ा, और उसके बाद ये बेल करके कुकी कटर से ही काट लिया। बेटर ये है कि आप डो बना करके, कुकी बना करके थोड़ी देर उसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, इतनी अच्छी सेट हो जाती है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं फ्रिज में रखती, फिर फ्रिज से निकाल करके फिर आपको दिखाती। थोड़ी सी और ठंडी हो जाए, हल्की सी गर्म है अभी।
प्लेट लेके आते हैं उसके लिए। इंग्रेडिएंट प्लीज रिटर्न में पॉसिबल है तो। हाँ बिल्कुल, मैं पेज पे ही डाल दूंगी। अब ये देखिए, जब तक वो बेक करी मैं दिखाती हूँ। अब इसमें देखिए, मैंने इसमें पिंक कलर ऐड करके, जैसे उसमें कोको पाउडर ऐड किया था, मैंने थोड़ा सा उसमें कोकोनट ऐड किया है। पिंक कलर डाला था और रोज एसेंस डाला था। ये मैंने सिंपल इसके ऊपर हल्का सा पिस्ता लगा दिया था। इसमें हल्का सा कस्टर्ड पाउडर ऐड करके टूटी फ्रूटी लगाई है इस पे। ये भी कस्टर्ड पाउडर की है, ये इसमें काजू वाला है। तो बहुत सारी वेरिएशंस है जो आप कुकीज़ के साथ कर सकते हैं। बस एक बार आपको परफेक्ट बेक करनी आ जाएगी तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा बेकिंग करने में। Somewhere you are located, ma'am? मालवीय नगर, जयपुर। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं निधिज किचन, जो जयपुर के हैं वो निधिज किचन जयपुर सर्च करेंगे, मेरी लोकेशन और नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे ही हूँ मैं। ये देखो एकदम क्रिस्पी है, हार्ड नहीं है। वैसे कुकीज बनती बड़ी जल्दी हैं, थोड़ी सी तैयारी की हो तो बड़ी जल्दी बन जाती हैं। और कुछ पूछो, कितने लोग लाइव हैं? 95। अच्छा, कम ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे भी लेडीज़ का ज़्यादातर भी टाइम खाना बनाने का है। What is your name, ma'am? निधि एलिस जोशी। वैसे आप लोग इस पेज पे ना, मामूल के पेज पे दोबारा भी देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड होता है, उन लोग के पेज पे हमेशा रहता है। FB लिंक निधि जोशी 33.3348, नहीं तो निधि एलिस जोशी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। रेसिपी के लिए फिर से। हाँ, आप लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। रेसिपी रिपीट करनी है, चलो फिर से कर देती हूँ, चौथी बार कर रही हूँ वैसे मैं। 1 1/4 कप मैदा लिया है, उसमें ½ टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल करके उसको छान करके एक तरफ रखा। दूसरे बोल में मैंने 3/4 कप बटर लिया है, 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ली है
उसको पहले अच्छे से बीट किया है। उसके बाद उसमें 1/4 कप मिल्क में मिठाई मेड डाल करके उसको अच्छे से बीट किया है। फिर दोनों मिक्सचर को मिक्स किया है, वनीला एसेंस डाला है, हाथ से मिक्स किया है, डो बनाया है, बेल करके कुकी कटर से ये काट करके 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक किया है। और कुछ नहीं किसी को रेसिपी दोबारा। Some have to join online classes for children. मैं ऑनलाइन सजेस्ट नहीं करूंगी क्लासेस। अगर ऑनलाइन ही करनी है तो भैया क्यों पैसा देते, यूट्यूब क्या बुरा है। कितना टाइम चाहिए कुकीज़ के लिए? कुकीज़ के लिए 10 मिनट, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, अलग अलग रेसिपीज़ के लिए अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग बेकिंग टाइम होता है, टेम्परेचर अलग अलग होता है सबका। और कोई क्वेरी है? अमूल बटर लेना है। हाँ, मैंने अमूल बटर लिया है। बेसिक डो सेम होता है? सब अलग अलग होते हैं डो, ऐसा नहीं है कि सारे डो सेम होते हैं। जैसे केक्स की रेसिपीज अलग अलग होती हैं, मेरे पास अराउंड 25 रेसिपीज हैं केक्स की एगलेस में अलग अलग। तो ऐसा नहीं है सब में अलग अलग, कभी किसी में केक्स में भी सब में अलग अलग होती हैं, वैसे कुकीज़ में भी अलग अलग है रेसिपीज। आटा कुकीज़ अलग बनती हैं, नान कतई अलग हो जाती है, इस तरह से जो सॉल्टेड बिस्किट्स होते हैं वो अलग बनते हैं। मैं ऑनलाइन उन्हीं को सजेस्ट करूंगी जिनको ऑलरेडी बेकिंग थोड़ी बहुत आती है। जिन लोगों को बेकिंग बिल्कुल नहीं आती वो प्लीज़ ऑनलाइन बेकिंग क्लासेस मत लो, कहीं से भी मत लो, क्योंकि वो पैसा वेस्ट करना है। बेकिंग आप ऑनलाइन कभी नहीं सीख सकते जब तक कि आप सामने बैठ करके उसको बाकायदा बीट करते हुए बेक करते हुए नहीं देखोगे, आप लोग नहीं सीख पाओगे। बहुत मुश्किल होता है। शुरू शुरू में मैंने भी 5 या 6 बार कुकीज़ खूब बिगाड़ी हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बेक हो गई हैं और मैं ओवर बेक कर जाती थी, फिर हार्ड हो जाती थी, फिर मुझे लगता था शायद मैंने बटर कम डाला है, फिर मैं बटर बढ़ा दिया करती थी। ऐसे बहुत प्रैक्टिस किया मैंने, फिर समझ में आया कि नहीं, बेकिंग टाइम जो होता है वो अगर परफेक्ट होगा तो आप कुकीज़ आपकी परफेक्ट बनेंगी। मिल्क मेड का सब्सिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। मिठाई मेड में मिल्क मेड आता है, कंडेंस्ड मिल्क, जो भी आप यूज़ करें। वैसे ज़रूरी नहीं है, मेरे पास और भी रेसिपीज़ हैं जो मैं बिना मिल्क मेड के बनाती हूँ। ये तो बेकरी टाइप कुकीज़ के लिए कौन सा बटर यूज़? मैं अमूल बटर ही यूज़ करती हूँ कि सारी ही चीज़ों में मीठे में अगर आप हल्का सा सॉल्ट ऐड करते तो उसका थोड़ा सा मिठास अच्छी लगती है। तो अमूल बटर अपने आप में सॉल्टी है तो ये वाला ठीक रहता है अमूल बटर। What if you do not have any butter? आप घी में बना सकते हैं। घी मैंने नान कतई में यूज़ करती हूँ, वैसे मैं कुकीज़ में मैंने कभी ट्राई नहीं किया घी। और मार्जिन यूज़ कर सकते हैं आप। मार्केट में ज़्यादातर मार्जिन की मिलती है कुकीज़, बटर वो लोग यूज़ कम करते हैं। What is the difference between cookies and cookies? कुकीज़ आई थिंक वो अंदर से उसका जो डो होता है वो सॉफ्ट निकलता है, कुकीज़ होती है वो क्रिस्पी होती है आई थिंक, कंफर्म नहीं है। कुकीज़ थोड़ी सी मोटी बनती है और अंदर से उसका जो डो होता है, मतलब जो बेक होने के बाद होती है, जैसे ये तो बिल्कुल क्रिस्पी हो रही है, ये देखो ये ऐसे क्रिस्पी है, ये वो अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। इसमें 2 मिनट बाकी है। ये मेरे और कुकीज़ में भी 2 मिनट बाकी है, फिर हम आके बताते हैं।
अमूल बटर की कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है बेसिकली, मार्जिन थोड़ा। हाँ, मार्जिन सस्ता पड़ता है। अगर आपको कमर्शियल करना है तो फिर आप मार्जिन यूज कर सकते हैं। कई लोग डालडा घी भी यूज करते हैं बेकरीज में। लेकिन मैं तो एक चीज मानती हूँ, अगर आप अच्छा खिलाओगे लोगों को, अच्छे प्रोडक्ट यूज करोगे, तो आप कॉस्टली भी दोगे तो लोग आपसे लेंगे। क्योंकि फिर वो मार्केट में आपको फर्क क्या, अगर आप भी मार्केट की तरह मार्जिन यूज करो, डालडा यूज करो, तो लोग मार्केट से लेना प्रेफर करेंगे। क्यों आप लोगों से लेंगे? बेटर ये है अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, कॉस्टली भी दोगे तो लोग लेंगे आराम से। टेस्ट अच्छा होना चाहिए, अपने जो प्रोडक्ट है उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, ब्रांड के साथ। मेरा पर्सनली अपना मानना ये है। कितना कॉस्ट पड़ेगा कुकीज़ का? ये आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने 3/4 का बटर लिया है तो उसका वेट कितना होगा, वेट उसका निकालो, आपने कितना मैदा लिया है। तो मैं इस तरह सेल तो करती हूँ कुकीज, इसलिए मैंने कभी निकाला नहीं कॉस्टिंग। मेरा केक्स का ही ऑर्डर्स का रहता है, तो मुझे केक्स का ही थोड़ा सा रहता है। कुकीज में सिर्फ या तो घर के लिए बनाती हूँ या फिर मैं क्लास में सिखाती हूँ। ऑर्डर्स कुकीज बनाते नहीं देती हूँ मैं। ब्रुकीज और ब्राउनीज प्लस कुकीज। ब्रुकीज इज थोड़ा सा सॉफ्ट होती है वो अंदर से। हाँ, कुकीज अंदर से, वो ब्रुकीज होती है वो अंदर से सॉफ्ट होती हैं, ऐसे क्रिस्पी नहीं होती है। कैन होममेड बटर और घी बी यूज्ड? थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने अभी लास्ट क्लास में नान कताई में होममेड घी यूज कर लिया था। तो होममेड घी जो हमारा होता है उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्योर होता है। तो मेरी नान कताई बिल्कुल ऐसे फैल गई थी, जैसे प्रॉपर शेप में नहीं रही थी। फिर मैंने जो बाजार का जो वो घी था उसके साथ जब मैं नान कताई बनाई तो वो प्रॉपर शेप में, उसी शेप में रही। तो देख लो, बना करके देख लो। मैं तो दोनों तरह से बना के देखी और मैं बिगाड़ के बैठी हूँ नान कताई जब घर के घी से बनाई। तो या तो फिर वो ये कि घी को थोड़ा सा, घर का घी यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी उसकी कम कर दो, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। घर का प्योर होता है तो वो थोड़ा सा फैट उसमें ज्यादा होता है। फिर मार्केट के घी से बनाया तो फिर वो अच्छी प्रॉपर बन गई थी नान कताई। अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या क्वेरीज है कुछ? शेयर योर पेज मैम प्लीज। निधिज किचन सर्च करोगे फेसबुक पे। एगलेस केक्स बाय निधिज किचन भी है, 2 पेजेस हैं मेरे, ग्रुप्स है सॉरी, उसको आप ज्वाइन करो। ऑनलाइन मैंने कपकेक्स की क्लास ली है, अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो देख सकते हो। चॉकलेट की भी ली है ऑनलाइन। लेकिन मैंने कहा ना, ऑनलाइन में उन्हीं लोगों को देती हूँ जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि पैसा बिगाड़ना होता है, फिर तो ऑनलाइन समझ ही नहीं आता है। लव यू मैम। थैंक यू, सेम यू। मेरे पिछले 2 सेशन भी थे अमूल पे, 2 और दे चुकी हूँ मैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। एक तो मैं दिया था उल्टा पुल्टा पालक पनीर, और दूसरी रेसिपी, दूसरा दिया था मैंने वनीला पैनाकोटा विथ मैंगो मूज। वो अमूल आइसक्रीम के पेज पे था। तो बस 1 मिनट और इसमें है, उसके बाद बस हो जाएगा। उसको निकालते हैं 1 मिनट बाद। 1 मिनट और है बस उन कुकीज में, फिर हम निकालते हैं। देखा, हमने आज एक लाइव में 3 कुकीज बना ली।
Honest answer. Very well explained. Looks good. थैंक यू। Which oven are used? दिखा दो भाई कौन सा है। ये कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन OTG है। अभी कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। रेसिपी के लिए वापस बार बार आ रहा है। रेसिपी फिर बताऊं? चलो टाइम पास तो करना ही है, फिर बता देती हूँ। 1 1/4 कप, सवा कप मैदा लिया है। उसके साथ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर को छान करके अलग रख लिया। दूसरे बोल में 3/4 कप बटर, 2 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर, उसको बीट किया है, वनीला एसेंस ऐड किया है और उसमें 1/4 कप मिठाई मेट ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करके दोनों मिक्सचर को मिला करके हाथ से अच्छे से गूंद करके सिंपल बेल करके और कुकी कटर से ये काट करके कुकीज बेटर होगा। काटने के बाद आप 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखें। उसके बाद 150 डिग्री पर 10 से 12 मिनट के लिए बेक किया है। 10 मिनट बेक किया है। सारे अवन्स का टेम्परेचर अलग अलग होता है। प्लीज अपने अवन का आपको पता होना चाहिए कि आपका अवन का टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब से आप बेक कीजिए। IFB का टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो प्लीज IFB वाले 1 टाइम पे ही बेक करें। Both threads should be on. हाँ, both rods on. इन पे थोड़ा सा पिस्ते की कतरन लगा सकते थे, इस पे टूटी फ्रूटी लगा सकते हैं, थोड़ा सा काजू रख सकते हैं, बादाम रख सकते हैं बेक करने से पहले। काफ़ी वेरिएशंस मैंने आपको दिखाए भी थे, और देख सकते हैं ये इस तरह से। जिन लोगों को नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं। मैं दिखा रही हूँ, मैं हल्के से ये ऐसे हाथ कर रही हूँ तो ये बिल्कुल देखो ड्राई आ रहा है, ये गीला बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा अगर दबा देती हूँ तो ये देखो ये सॉफ्ट लग रहा है ये, लेकिन ऐसे दबा करके देखना नहीं है। ये बेक हो चुका है, ये ठंडा होगा तब ये अपने आप इसमें ये क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसको वायर रैक पे निकाल लेते हैं। कुकीज़ बनाते टाइम 2-2 ट्रे यूज़ कर सकते हैं अगर ह्यूज क्वांटिटी में बनाना। मैं नहीं करती हूँ, मैं एक बार में एक ही ट्रे। मेरा OTG 60 लीटर का है। आप यूज़ करके देखिए, मैंने कभी बनाई नहीं है 2 ट्रे लगा करके। अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर हम इसको ट्रे में लगाते हैं। आप ऑनलाइन में यही दिक्कत है कि आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते जो भी बनाया है। टेस्ट करते तो पता लगता है कि कितना क्रिस्पी है, कैसा है दिखने में। दिखने में तो अच्छा दिखता ही है, लेकिन ज़रूर नहीं कि दिखने में हर चीज़ जो हो वो खाने में भी अच्छी हो। मैं सिर्फ इसको ट्रे में लगा देती हूँ कि ठंडी होने के बाद ही देख पाएंगे आप लोग।
तो काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक सेशन ख़त्म कर देना चाहिए। कुकीज़ तो हमारी बनी गई हैं, ये देखिए। अभी ठंडी होने के बाद ही आपको पता लगेगी कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखो, बिल्कुल गीली नहीं है अंदर से, कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है। ये भी रख देते हैं साथ में। ये हमारी चोको चिप कुकीज़ बन गई है, चॉकलेट वाली। तो 3 कुकीज़ बना ली हैं। अब मैं इसी तरह से कह रही थी कि जैसे इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल का बूरा मिला करके और रोज़ एसेंस मिला के पिंक कलर मिला दिया था, तो इसमें बड़ी अच्छी सी ये पिंक कलर आ गया था। चले तो सेशन एंड करें हमारा। आज हमने 3 कुकीज़ बना ली हैं। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में और दोबारा से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो थैंक्स टू अमूल कि मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी, मैं कुछ और शेयर कर सकूँ। देखते हैं फिर अमूल की तरफ से फिर मौका मिला तो फिर कुछ नई चीज़ लेकर के आएंगे। तो मैं निधि एलिस जोशी, थैंक्स अ लॉट।